हेलो एवरीवन, आई एम श्याम सुंदर गुप्ता। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज करेंगे। सभी टेंस जैसा हम बताते आ रहे हैं एक्टिवाइज में होते हैं, उनके हम पैसिवाइज करते हैं। और ये टेंसेस में आखिरी टेंस है जिसके पैसिवाइज बनते हैं। चौथे टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनेंगे नहीं, तो आज ये आखिरी पैसिवाइज है। हम शुरू से करते आ रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। जितना ज़्यादा फैलेगा अच्छा रहेगा, मेहनत का फल है ये। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने पिछली वीडियो में किया था। अब इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लेंगे हम। तो हिंदी की पहचान तो वही रहेगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब टेंस में हम कर चुके हैं। अब एक्टिव वॉइस का इसका नियम लिख लेते हैं हम। एक्टिव वॉइस में सब में क्या था, पहले सब्जेक्ट आ रहा था। सब एक्टिव वॉइस में, सब टेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब में सब्जेक्ट पहले आ रहा है। तो विल, शैल और जमा हैव। शैल विल लिख लो या विल शैल, कुछ भी कर लो। और थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, फिर बाकी का करते रहेंगे। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट विल शैल विल हैव शैल हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कितने छोटे छोटे नियम आ रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस की इसकी पहचान क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव थर्ड फॉर्म, बस इतना है। सब्जेक्ट पहले आता ही है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, यानी पैसिव वॉइस हम करेंगे तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का पहला बन के आ जाएगा, फिर विल शैल और हैव तो लग ही रहा है। टेंस यहाँ तक तो टेंस है, विल शैल हैव, ऊपर नीचे में बिल्कुल अंतर नहीं है। बस वहाँ ये थर्ड फॉर्म है, इसके बीच में एक चीज़ लग जाएगी, बीन, और फिर आएगी थर्ड फॉर्म, और फिर वाइल आ गया सब्जेक्ट का तीसरा बन जाएगा। यानी यहाँ ही है तो ही हिज हिम, यहाँ ही बन जाएगा। और यहाँ मी है तो इसका पहला बन जाएगा, आई माई मी आई। तो ये टेबल हमने लिखवा रखा है, उसको एक बार याद कर लो। इसके बाद हम जस्ट आफ्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। बहुत अच्छे नियम जो हमने सारा जीवन मेहनत किया, उसका फल आपको यूं ही मिल जाएगा, और करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं ज़िंदगी में। तो इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव वैसे ही बन जाएंगे, बस खाली नोट लगा दो। और इंटरोगेटिव में विल शैल बाहर निकाल दो सब्जेक्ट से पहले। तो हमारा ये क्या हो गया है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम हो गए। अब हम सेंटेंस करेंगे। हिंदी लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, जब टेंस अच्छी तरह से कर लेते हो तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता हमें। अब सेंटेंस हम शुरू कर देते हैं। दे विल हैव won द मैच, जीतना। वे मैच को जीत चुके होंगे। मैच उनके द्वारा जीता जा चुका होगा, चुके होंगे, एक्टिव में भी और पैसिव वॉइस में भी। वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है काम एक्टिव में, उसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। तो द मैच पहले निकाल देंगे क्योंकि यहाँ की ये सब्जेक्ट हो गया है और ये ऑब्जेक्ट हो गया है, ये वर्ब हो गया, विल हैव वॉन द मैच। द इसका आर्टिकल्स का यूज़ है तो वो इसके साथ ही रहेगा। द मैच विल हैव बीन won बाय देम। दूसरा सेंटेंस हम करेंगे। एक नियम आ रहा है, एक बार अच्छी तरह से इसको पढ़ लो तो 10 के 10 सेंटेंस 10 मिनट में ही याद हो जाएंगे। आई शैल हैव टॉट
देम, मैं उनको पढ़ा चुका हूँगा। अब देखो ये एक्टिव वॉइस है पहला, ये दूसरा पैसिव वॉइस है। देम का दे हो गया पहला, दे विल हैव बीन, ये वैसे एक पहचान है पैसिव वॉइस की। वर्ब में वर्ब को पहचान लो, टॉट बाई मी। अब लिखते हैं हम तीसरा सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। द पुलिस विल हैव caught द thief, चोर को, पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। कहीं दिक्कत ही नहीं है इसमें, एकदम में द thief ले लेंगे पहले। द thief will have been caught, थर्ड फॉर्म एक्टिव में और थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में। विल हैव शैल हैव में देखेंगे विल शैल का अंतर ना आ जाए कहीं, बस बीन लगेगा, ये अंतर है और बाकी कुछ भी नहीं है। विल हैव बीन caught, बस इतने में ख़त्म हो जाता है ये सेंटेंस। इसको ना लिखोगे तो अच्छा रहेगा, लिख दो तो जिसने ये नियम नहीं पढ़ा उसके लिए तो ठीक है। बाय द पुलिस ब्रैकेट में कर देंगे, चोर पकड़ा जा चुका होगा, किसके द्वारा, पुलिस ही पकड़ती है, ठीक है ना। तो अब हम चौथा सेंटेंस करेंगे एक्टिव वॉइस। आई शैल हैव, READ कौन सी फॉर्म है ये, इसमें गलती मत करना, इसलिए मैं रुक गया हूँ यहाँ। रीड रेड रेड थर्ड फॉर्म आ रही है ना, रेड है ये, इसको रीड मत पढ़ देना गलती से भी। आई शैल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस, 2 बार मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँगा। पैसिव वॉइस में दिस बुक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट दिस बुक will have been read twice, 2 बार, by me, मेरे द्वारा। बिल्कुल क्लियर, दिस बुक विल हैव बीन रेड ट्वाइस बाय मी। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रीड रेड रेड जानबूझ के मैंने ये वर्ब दिया है, तो इसमें इतना होश रहेगा कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, विल हैव के शैल हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म। 5वां करते हैं हम, आई शैल हैव वार्नड, चेतावनी देना, मैं उसको चेतावनी दे चुका हूँगा, ये पैसिव वॉइस हो गया। He will have been warned by me, वह मेरे द्वारा वार्निंग उसको दी जा चुकी होगी। तो हम अब छठा सेंटेंस करते हैं। सब पहले एक्टिव वॉइस है, दूसरे लिखो मत लिखो, और वर्ब से ही पहचान लो ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, लिखने की भी जरूरत नहीं। आई शैल हैव caught him red-handed. I shall have caught him
रेड हैंडेड, मैं उसे रंगे हाथ, रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ पकड़ चुका हूँगा। पैसिव वॉइस इसका ऑब्जेक्ट बाहर आ गया। ही विल हैव बीन caught रेड हैंडेड, वह रंगे हाथ पकड़ा जा चुका होगा बाई मी। अब बाई मी लगाना ज़रूरी है, जैसे पुलिस को छोड़ दिया था तो यहाँ पे ये लगाना ज़रूरी है। तो 6 सेंटेंस हमने क्या, छठा क्या है, ही विल हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, वह पकड़ा जा चुका होगा मेरे द्वारा रंगे हाथ। 7वें सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, शी विल हैव चेंज्ड हर माइंड, वह अपना दिमाग माइंड बदल चुकी होगी। सब में चुका होगा, चुकी होगी। शी विल हैव चेंज्ड हर माइंड, हर माइंड पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, हर माइंड विल हैव बीन चेंज्ड बाई हर। बहुत स्लो ढंग से हम समझा रहे हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए समझने में। एक दफ़ा नियम कर लो, यानी 6th स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी इसको समझ लेगा। इस तरीके से हम बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे समझा रहे हैं। जब समझाना ही है तो फिर अच्छी तरह से एक्टिव वॉइस लेंगे। 8वें का 10 सेंटेंस में बहुत अभ्यास हो जाता है, फिर बाद में एक्सरसाइज करेंगे, हमेशा ही चलता रहेगा ये। आई शैल हैव टेकन अ डिसीजन, मैं ले चुका हूँ एक निर्णय। अ डिसीजन will have been taken, a decision will have been taken by me। इसका कम से कम एक दफ़ा एक चीज़ को 50 दफ़ा याद कर लो, 100 दफ़ा याद कर लो, फिर बाद में टाइम घटता रहेगा। वही चीज़ 100 बार की बजाय 90 में याद हो जाएगी, उतना ही पक्का, फिर 80 में हो जाएगा, फिर अभ्यास करते करते इतना हो जाएगा, फिर एक मिनट में ही याद हो जाया करेगा। ये तरकीब है होशियार बनने की। 9वां सेंटेंस हम ले रहे हैं, 1-2 इंटरगेटिव ले लेते हैं, हु वाले, ये ज़रूरी होते हैं। हु विल हैव, देखो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, पूछ ही रहा है सब्जेक्ट कौन। हु विल हैव हैड इट, कौन इसे रख चुका होगा। हु विल हैव हैड इट, हैव हैड हैड थर्ड फॉर्म है, और ये रखना है इसका अर्थ, ये चुका का निशानी है हैव के, और ये विल फ्यूचर की निशानी है। तो हु का हमने किया था बाई हुम, पैसिव वॉइस बाई हुम। अब बाई हूँ मैं आ गया, यहाँ भी पूछ रहा है, यहाँ भी पूछ रहा है, किसके द्वारा। बाई हम पीछे लगाते थे, हु वाले में बाई पहले लग जाता है, बाई हूँ। फिर वही चीज़ ले लो, विल, जब ये इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में आएगा। विल इट, ये इस विल की वजह से इंटरोगेटिव बन गया है। विल इट हैव, देखो इट के साथ है जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ये विल है मेन, तो इसके साथ फिर विल इट हैव बीन हैड। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, सुंदर सेंटेंस है, इसको अच्छी तरह से याद करो। पीछे हम बहुत अभ्यास करा चुके हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हु विल हैव, एक और हु का ले लिया है, डन इट, किसने इसे
कौन इसे कर चुका होगा, इंटरवेटिव है। उत्तर भी इंटरवेटिव, हु का हम करते आ रहे हैं, बाय whom will it have been by whom will it have been done, ये नहीं आएगा, सॉरी ये गलत लग गया है क्योंकि इट यहाँ आ गया ना। by whom will it have been done, तो ये हमने 10 सेंटेंस पूरे कर लिए हैं। इस टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस का भी खूब अभ्यास कर लिया है। अब आगे हम अगली वीडियो में 12 टेंस हो जाएंगे हमारे, सबसे लास्ट काम करेंगे। इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, खूब वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही अच्छा है। तो हमारी मेहनत का बस ये फल है कि अच्छा जितना भी विद्यादान हो जाएगी, ये हम चाहते हैं।